गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने क्लास 10th का सर्कल टॉपिक लिया है हमने। तो आपको इस चैप्टर में हम लोग सर्कल से रूबरू करवाएंगे और मेनली ये चीज़ जो फोकस है वो टेंजेंट के ऊपर फोकस है। तो सर्कल में टेंजेंट से कौन कौन से प्रकार के सवाल बनते हैं जो आपके क्लास 10th के लिए वैलिड है और जिन्हें करने पे आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये अब चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, तो हम उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो सर्कल में पहुंचने से पहले अगर कोई आपसे पूछे कि लोकस ऑफ द सर्कल क्या है, लोकस ऑफ द सर्कल क्या है, तो मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम किसी सर्कल के सेंटर की बात करें तो वो और उसका रेडियस, यही सर्कल का लोकस है। लोकस वो पॉइंट होता है जिससे आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ इस पॉइंट से मेरा रेडियस ये आर है, 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 ये आर है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस रेडियस पे सारे के सारे पॉइंट जो हैं उनका रेडियस आपका सेम आ रहा है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है। तो सर्कल में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल बनाने के लिए हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर का एक रेडियस होना चाहिए और रेडियस को अगर आप डबल कर दें तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर। तो इसका मतलब 2r बराबर d। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद आपको अगली चीज़ जो पता होनी चाहिए कि रेडियस और डायमीटर जब आपको पता चल गया तब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपके सेंटर से जो लाइन जा रही है वो तो हो गया डायमीटर, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी लाइन आपकी कहीं पे कट करती है तो वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, कॉर्ड। क्या कहलाते हैं, कॉर्ड। कोई दिक्कत? तो अगर मेरा ये एक सर्कल है और ये मेरा सेंटर है तो ये वाली लाइन जो होगी मेरी, वो मेरी क्या कहलाएगी, कॉर्ड। ये भी मेरा क्या है, कॉर्ड। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपके सेंटर से अगर आप किसी भी कॉर्ड के ऊपर, सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उस कॉर्ड को बराबर भाग में बांट देती है। इसका मतलब AM इक्वल टू MB हो जाएगा अगर आपका OM परपेंडिकुलर टू AB दिया रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि आपके सेंटर से अगर कोई पॉइंट आपने लिया तो ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल AOB जो है वो एक आर्क से, मतलब जो हमारा सर्कल है उसमें एक आर्क के ऊपर वो है और वो आर्क हमारा कौन सा है, AB आर्क। ठीक है। तो AB आर्क पर सेंटर से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB। और इसी AB आर्क पर आपका सेंटर के अलावा और कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AMB। तो आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले इस चीज़ को देखना होगा कि अगर मेरे को कोई एक आर्क दिया है जिस पे मुझे इस तरीके से अगर एंगल दिया है और अगर कोई मुझे एक आर्क दिया है और उसमें मुझे इस तरीके से एंगल दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा ये आर्क मैं लेता हूँ तो इस आर्क पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये दोनों एंगल मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों एंगल मेरे क्या होंगे, सेम। मतलब अगर एक की वैल्यू 30 होगी तो दूसरे की वैल्यू भी 30 होगी। ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं सेंटर से बोलता हूँ तो अगर ये वैल्यू मेरी 60 है तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 30। मतलब सेंटर से बना हुआ एंगल जो है उसकी वैल्यू आपकी उसके अलावा जो दूसरे एंगल बनते हैं उनका आधा होती है। कहने की बात ये हुई कि अगर आपको इस तरीके का सर्कल दिया है और इसमें मुझे कुछ ये और ये करके दिया और ये मेरे को सेंटर बोल दिया, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, और मुझे इस उन्होंने बोल रखा है कि अगर इसकी वैल्यू 60 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ए सी बी मेरा कौन से आर्क पे है। ए बी आर्क पे है, ए बी आर्क पे ए सी बी, और इसी ए बी आर्क पे मेरा ए ओ बी। लेकिन ए ओ बी मेरा सेंटर से है तो इसका मतलब 60 का दुगना क्या हो गया, 120। इसका मतलब एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120। कोई दिक्कत। तो आपको कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया और मैंने सेंटर से एक लाइन खींच दी ए ओ बी। तो इसका मतलब ए ओ बी मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, क्योंकि सेंटर से जा रहा है। और अब मुझसे कोई पूछे कि मेरा ये वाला एंगल क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि ए ओ बी से ए ओ बी मेरा क्यों कौन से आर्क पे है। ए ओ बी मेरा ए बी आर्क पर है, ए ओ बी ए बी आर्क पर है, और इसी ए बी आर्क पे आपका ए एम बी भी है। इसी ए बी आर्क पे आपका ए एम बी भी है। तो अगर ए ओ बी की वैल्यू 180 है, अगर एंगल ए ओ बी की वैल्यू 180 है तो एंगल ए एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि कोई भी डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मेरा ये डायमीटर हुआ तो मेरा कोई भी एंगल जो बनेगा वो सारा का सारा मेरा 90 अंश का बनेगा। तो आपको कॉर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई, आपने ये समझ लिया। कभी कभार आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये ए दिया है, ये ओ दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है। आपको एंगल ए सी बी पता करना है। अगर ए ओ बी की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, ए सी बी की वैल्यू आपको पता करनी है। अगर एंगल ए ओ बी आपको 120 दे रखा है तो एंगल ए ओ बी 120 दे रखा है, और ए ओ बी मेरा एंगल कौन से आर्क पे है, ए सी बी आर्क पे है, और ए सी बी एंगल मेरा कौन से आर्क पे है, ए बी आर्क पे है। तो इसका मतलब ए सी बी और ए बी आर्क मेरे अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ए बी आर्क वाला एंगल निकालना है। मुझे मालूम है कि अगर ये 120 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा गोला 360 का होता है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 240। और ये जो उल्टा है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू मेरे पास 120 आ गई, और ये जो 240 है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 240। अब देखिए आप, ये जो 240 है ये ए बी आर्क पे है, और इसी ए बी आर्क पे आपका ए सी बी भी है। तो इसका मतलब 240 का आधा कितना हो गया, 120। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 120। कोई दिक्कत। तो हमें ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं किस चीज़ की तरफ जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम लोग पहुँचते हैं। आपको दो प्रॉपर्टियाँ पता चल गई, कॉर्ड पता चल गया क्या होता है, ये पता चल गया सिगमेंट क्या होता है। हाँ, अब मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको सिगमेंट और सेक्टर, इन दो चीज़ से पहले मैं आपको रूबरू करवाऊँ। अगर सर्कल में मैंने कोई कॉर्ड खींचा
तो इस कॉर्ड से मेरे पास दो सेगमेंट बनते हैं और वो दो सेगमेंट मेरे पास क्या हैं, ये हो गया मेरे पास माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेरे पास मेजर सेगमेंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम नाम दे दिया और यहाँ पे एन नाम दे दिया, तो मैं बोलूँगा ए एम बी जो है मेरे पास, ए एम बी की ऐसे साइन लगाएंगे और बोलेंगे ए एम बी मेरा क्या है, माइनर सेगमेंट। और ए एन बी मेरा क्या है, तो आप बोलोगे मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत? तो आपको सेगमेंट का मतलब पता चल गया कि कॉर्ड से जब आप कोई कॉर्ड खींचते हैं तो वो हमारे सर्कल को दो भागों में बांटता है। तो उसमें जो छोटा वाला भाग है वो माइनर हो गया और जो बड़ा वाला है वो मेजर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब आइए आप सेक्टर पे। तो सेक्टर पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ से रूबरू करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने ये सर्कल लिया, सेक्टर के लिए हमेशा सेंटर से आपके जिस पार्ट की बात होगी वो आपका सेक्टर कहलाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ए ओ बी एक सेक्टर है और ओ सी डी भी एक सेक्टर है। ओ सी डी भी एक सेक्टर है। तो सेक्टर आपके रेडियस और सर्कल के पार्ट से बनता है और सेगमेंट आपके कॉर्ड के पार्ट से बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? आपको सेक्टर पता चल गया, आपको सेगमेंट पता चल गया, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखिए आप, अगर मैं ये सर्कल लूँ और मैंने ये सेंटर पकड़ा और इस सेंटर से मैंने कुछ ये डाल दिया और ये ओ दे दिया, ये एम दे दिया और ये डी दे दिया, तो मैं बोलूँगा ओ एम डी। अगर मैं बात करूँ तो ओ एम डी ओ, हम लोग पूरा बोलेंगे ओ एम डी ओ, ओ एम डी ओ। ये ओ एम डी ओ पूरा ये वाला जो एरिया कहलाएगा, इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास जो बच रहा है ओ एम डी ओ। ठीक है? और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिया रहेगा, मान लीजिए वो पॉइंट एन दिया है, तो आप बोलेंगे एम एन डी ओ एम। तो इसका मतलब आपका मेजर सेक्टर क्या हो गया? एम एन डी ओ एम। एम एन डी ओ एम, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट आपका मेजर पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर और वो वाला पार्ट क्या हो गया? माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जब आपने ये चीज़ देखी तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि सबसे पहले तो हम ये पता करें कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है और हम इसका एरिया कैसे निकालें और एरिया का क्या मतलब होता है, ये सब सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको अगर कोई सर्कल दिया है और सर्कल में कुछ मेरे को ये सेक्टर दे दिया आर और यहाँ पे मुझे एक एंगल दे दिया 60 डिग्री। ठीक है? कोई ना कोई एंगल होगा ज़रूर। अब आप मुझे बताइए, अगर पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और पूरा सर्कल गोला होता है तो इसका मतलब पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी हो गई? 360। पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी हो गई? 360। तो इसका मतलब 360 डिग्री पे मुझे पाई आर स्क्वायर मिलता है। और मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पे मुझे कितना मिलेगा? तो मैं बोलूँगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60। कोई दिक्कत? तो आपने जो ये चीज़ देखी, इससे आपको एक चीज़ समझ में आई कि हमें कभी भी अगर कोई सेक्टर निकालना हो और हमें यहाँ पे थीटा और आर आर करके दिया हो
तो ये वाली चीज़ आपकी ये हो गई, ये आर और ये थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया कि 360 डिग्री पे मुझे अगर पाई आर स्क्वायर मिलता है तो थीटा पे मुझे कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें कोई भी सेक्टर निकालना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मुझे रेडियस पता है और मुझे थीटा पता है तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। और एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय द रेडियस एंड द आर्क। रेडियस और आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंड हो रहा है उसे ही हम सेक्टर का एरिया कहते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखिए, अब आपके पास एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और ये इसका सेंटर, ये थीटा और ये ए और ये बी। तो हमने अभी निकाल लिया कि एरिया ए ओ बी ए का एरिया अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ए बी आर्क लेंथ पे। आर्क लेंथ, तो वो आपको बोलेगा ए बी की लेंथ कितनी है। तो आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो इसे आप एल से डिनोट करेंगे। अब मैं आर्क लेंथ के ऊपर आया हूँ तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। आप समझिए, अगर मैं पूरा सर्कल पकड़ूँ तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। इसका मतलब इसकी वैल्यू, ये जो बाउंड्री है इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। तो इसका मतलब 2 पाई आर पूरा सर्कल है, तो 2 पाई आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 360। अब मान लीजिए मैंने एक सेंटर पकड़ा और यहाँ से ये चीज़ ऐसे लगाई, ये आर लगाया, ये आर लगाया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ए बी की लेंथ बताओ। ए बी की लेंथ मुझे बताओ। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो अगर 360 डिग्री पे, 360 डिग्री मतलब पूरा गोला, 360 डिग्री पे अगर 2 पाई आर आपको मिलता है तो थीटा डिग्री पे कितना मिलेगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकली वो क्या वैल्यू निकली? वो वैल्यू आपकी निकली पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो आपने दो चीज़ अभी तक सीखी, और क्या सीखी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप समझिए इसको, कि अगर मुझे इस टाइप से चीज़ दी रहे और यहाँ थीटा दे, ये ओ दे, ये ए दे, ये बी दे, ये आर दे, ये आर दे, दो साइड मेरी सेम और मेरे को एक ही है, तो मेरे से अगर कोई एरिया ऑफ ए ओ बी ए पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? बस आर की और थीटा की। अगर मुझे रेडियस और थीटा पता चल गया तो मेरा एरिया निकल गया। अब कोई मुझसे पूछे आर्क लेंथ ए बी जो है मेरा केवल इतना पार्ट, आर्क लेंथ ए बी की लेंथ कितनी है? तो ए बी की लेंथ के लिए मेरे को क्या करना है? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने बस ये सीखा अभी तक कि अगर हमें कोई भी सर्कल मिले और हमें कोई भी सेक्टर अगर निकालना हो तो उसका रेडियस और थीटा की मदद से हम उसका एरिया और उसकी आर्क लेंथ दोनों चीज़ पता कर सकते हैं। तो आपको एरिया और आर्क लेंथ के बीच में मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। अगर आपको इस सेक्टर का एरिया मान लीजिए 360 दिया है, 360 मीटर स्क्वायर दिया है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, A इक्वल टू हाफ एल आर। A इक्वल टू हाफ एल आर। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है वो आपका हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस के बराबर होता है। अब मुझे मालूम है सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर की बात चल रही है आपकी, तो सेक्टर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और सेक्टर में हाफ, सेक्टर की लेंथ कितनी होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। और सेक्टर का रेडियस कितना दिया है रेडियस। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मतलब आपका ये भी एक फॉर्मूला है, ए इक्वल टू हाफ एल आर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री हो गया आपका सेक्टर का एरिया, और पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री हो गया आपका क्या आर्क लेंथ। तीन चीज़ आपको पता चल गई और तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपने समझा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे ले जाता हूँ सिगमेंट की तरफ। और सिगमेंट में ले जाने से पहले मैं आपको ट्रायंगल से रूबरू करवाना चाह रहा हूँ, और उसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा जो मैं ट्रायंगल की बात आपको कहने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए आपको ये रेडियस दिया है और ये रेडियस दिया है, और यहाँ का एंगल आपको थीटा और थीटा दिया है, और ये आपकी लाइन गई है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है, और यहाँ पे आपको ये थीटा और कुछ ये चीज़ें आपके पास हैं। ठीक, अब मुझसे कोई पूछे, मान लीजिए ये h है, ये x है और ये y है। ठीक, हमें मालूम है कि r और r हमारा बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरे बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। और SAS थ्योरम से हमारी ये वाली लेंथ भी इस वाली लेंथ के बराबर आएगी, इसका मतलब ये भी आपका x आएगा। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है जिसकी दो लेंथ बराबर हो, तो आपको एक परपेंडिकुलर हाइट जो आपकी गिरेगी वो नीचे वाले को दो बराबर भागों में बांटेगी और ऊपर वाले एंगल को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ वो समझिए आप। अगर मेरे को इस तरीके का ट्रायंगल दिया गया है और मेरे को कुछ ये थीटा और ये थीटा करके दिया हुआ है, और ये आर और ये आर दिया हुआ है, और नीचे की कॉर्ड की ये लेंथ जो है वो x है और x है। ठीक है, और ये मुझे h दिया है, तो मुझे h की वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे h की वैल्यू r के टर्म में चाहिए। तो अगर मैं ट्रायंगल OABC, अगर मैं ट्रायंगल OAC की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल OAC की बात करूं, तो साइन थीटा की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी होती है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी x अपॉन r। साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी पता चली, x अपॉन r। कॉस थीटा की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी पता चलेगी, आप बोलेंगे h अपॉन r। ठीक है, आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी पता चली, x अपॉन r, और आपको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी पता चली, h अपॉन r। आगे देखिए आप। तो इसका मतलब अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया रहे और मुझे यहाँ पे दो साइड सेम दी रहे, तो ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा, और ये x और ये x बराबर हो जाएगा, और ये h हो जाएगा, जिससे मुझे साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन r मिल गई, और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, h अपॉन r। ठीक है, अब मैं दोनों से पहले क्या करता हूँ कि वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा, और h की वैल्यू कितनी आ गई, r कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछे इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, OAB का, OAB का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे
कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करते हैं, तो मेरी बेस क्या हो गई, मेरी बेस हो गई ए बी, और अपोजिट वर्टेक्स से मेरा परपेंडिकुलर जो गिर रहा है वो एच है। तो इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी हो गई, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और हाइट कितनी हो गई h। तो इसका मतलब हाफ इंटू 2x इंटू एच करने पे मुझे मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, एक्स एच। मेरा इसका एरिया कितना है, एक्स एच। अब मुझे न x और h को मुझे r के टर्म में लिखना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर क्या आएगा। कभी भी आपको इस टाइप का ट्रायंगल दिया है और ये r है, ये r है, तो आपके इधर वाला ट्रायंगल जो है इसके दोनों एंगल आपके बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, और आपको x की वैल्यू r साइन थीटा मिलेगी और h की वैल्यू r कॉस थीटा मिलेगी, और आपको एरिया क्या मिलेगा, एक्स एच। ठीक है, और एक्स एच को अगर मैं इसके टर्म में लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब आप r को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आपको साइन दिया हुआ है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे। बाकी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो आपका निकला है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक बार 2 का इंटू ऊपर कर दिया और एक बार 2 का इंटू नीचे कर दिया, जिससे आपको ये पता चल गया कि साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके किसके बराबर होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है। तो इसका मतलब जो आपका ये डायग्राम था जिसमें ये आर और बीच में मान लीजिए 2 थीटा आपको दिया हुआ है, तो आपके इसका एरिया अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे हाफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका आंसर है डायरेक्ट, कोई दिक्कत। और जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था कि अगर मुझे ये आर और यहाँ पे थीटा और थीटा करके दिया हुआ है और ये एच है, तो ये नीचे वाले एक्स हो जाएंगे, और एक्स की वैल्यू आपकी आर साइन थीटा आएगी और एच की वैल्यू आपकी आर कॉस थीटा आएगी, जिससे आपका एरिया जो निकलेगा वो या तो एक्स एच निकलेगा या निकलेगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको आप जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। और 2 थीटा क्या है, हमारा पूरा ये वाला एंगल। तो ये प्रूफ करने के लिए भी आता है और ऐसे भी आता है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ हुई ये मैं आपको किस लिए बताया, देखिए आप, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा पॉइंट, और मैंने एक कॉर्ड खींच दिया। मैंने क्या किया, एक कॉर्ड खींच दिया, और इस कॉर्ड में ये वाला और ये वाली चीज़ मैंने जोड़ दी, जो मेरा हो गया रेडियस, और मैंने इनको नाम दे दिया ओ ए बी सी और डी। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। मुझसे कोई बोले ओ ए सी बी ओ क्या है, सेक्टर है कि सिगमेंट है, तो आप बोलोगे सर ओ ए सी बी ओ में आप रेडियस से बना रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका सेक्टर है। कोई मुझसे पूछे ओ ए डी बी ओ क्या है, तो मैं बोलूँगा सर आप सर्कल जो चीज़ बना रहे हो वो रेडियस को लेके बना रहे हो, तो ओ ए बी ओ डी ओ भी आपका क्या है, सेक्टर। तो ओ ए सी बी ओ जो है वो मेरा हो गया माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा है, और ओ ए डी बी ओ हो गया मेरा मेजर सेक्टर। अब मैं जो आपके दिमाग आपका ले जाना चाह रहा हूँ वो मैं किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो देखिए। अगर मैं बोलूँ ए सी बी ए इसके अंदर, तो आप देख रहे हो ए सी बी ए मेरा ये है। अगर मैं बोलूँ आपको ए डी बी ए,
तो आप बोलोगे सर आप अब इसकी बात कर रहे हो तो ये कॉर्ड से चीज़ें बन रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ मेरी क्या है, सिगमेंट। ये दोनों चीज़ मेरी क्या है, सिगमेंट। तो दिमाग में आपके एक चीज़ ये चल रही होगी अब कि अभी तक सर ने मुझे बिना कॉर्ड के चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर मुझे कुछ इस टाइप से चीज़ें दी हों तो मेरे ओ ए बी ओ का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, और ए बी की लेंथ अगर कोई मुझसे पूछे आर्क लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ ऑफ ए बी, तो मैं बोलूँगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। थीटा आपको हमेशा दिया रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा और मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल में 2 रेडियस लिए और एक कॉर्ड भी खींच दिया, ए बी ओ, ये आर और ये आर और ये थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरिया मुझे बताइए आप ए एम बी ए का, ए एम बी ए का एरिया क्या होगा। तो ए एम बी ए सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, तो हमें दिखा ए एम बी ए कुछ ये है, ठीक है, और मुझे इसका एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ ए एम बी अगर मुझे निकालना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ ओ ए एम बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए एम बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्रैंगल, ट्रैंगल ओ ए बी। मैंने बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखिए कि हम ये जो बड़ा वाला जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं किस तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ देखिए, मैं बाहर ही निकाल देता हूँ और ये मुझे थीटा दिया हुआ है, ओ ए बी एम। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ओ ए एम बी ओ क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि रेडियस से बन रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मुझसे कोई पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, तो अभी हम पीछे करते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल की अगर ये दोनों साइड आर है और ये थीटा है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है, केवल थीटा दिया है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को ये सेंटर और ये चीज़ ऐसे दी है और ये आर दिया है, ये आर दिया है, और अगर ये 2 थीटा दिया है, तब मेरे ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी मेरा क्या होगा, इस बार हाफ आर स्क्वायर, अब इस बार 2 थीटा दिया है तो साइन 2 थीटा। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर आपको 2 साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो आप डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हो हाफ ए बी साइन थीटा करके। दोनों साइड को इंटू करो, साइन थीटा लगा और हाफ कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर ये ट्रायंगल है और ये मेरा सेक्टर है और ये ए है, ये बी है, ये एम है, ये ओ है, तो मेरे एरिया ऑफ ए एम बी ए क्या होगा। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ए एम बी ए मेरा होगा, सबसे पहले मैं सेक्टर का एरिया क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जिससे मेरा क्या निकल गया, पूरा ये निकल गया। उसके बाद मैंने माइनस करके इस वाले को मैंने माइनस कर दिया ट्रायंगल को, और ट्रायंगल का एरिया मेरे पास कितना है, हाफ, ये दोनों रेडियस और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आ गया आपका एरिया ए एम बी ए का। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये देखा कि अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दिया है मान लीजिए, और इसमें आपको रेडियस मान लीजिए 7 दे रखी है और ये एंगल आपको 120 दे रखा है, ठीक है, ये एंगल आपको 120 दे रखा है। और अपनी सहूलियत के लिए दो चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ये दो चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से कॉम्प्लीमेंट्री निकल चुका है, लेकिन तब भी 120 के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 120 की वैल्यू, क्योंकि साइन 120 आपका 90 + 30 होता है और साइन 90 + थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और यहाँ पे कॉस 90 + थीटा आपका माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। तो आप देखिए, अगर आपको ये सर्कल है और ये 7, ये 7 और ये 120 दे रखा है और ये एक कॉर्ड दे रखी है AB, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है M और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है C, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया निकालिए ABCA का। तो आप देख रहे हैं ABCA का एरिया मुझसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ABCA मेरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। तो मैं बोलूँगा कि पूरे सर्कल का एरिया हो गया πr²। पूरे सर्कल का एरिया कितना हो गया? πr², और माइनस एरिया ऑफ AMBA। अगर मैं πr² पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया अगर मैं घटा दूँ, ये वाला एरिया मैं घटा दूँ, तो मेरे पास इसका एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और इसका मैंने सेक्टर का एरिया आपको निकालने का तरीका बता ही दिया है कि अगर आपको कभी भी इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं तो आपको अगर इसका एरिया पूछा जाए तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले पूरे का एरिया निकालना है सेक्टर का, और उसके बाद ट्रायंगल को माइनस कर देना है। ये हो गया आपका छोटे वाले का, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, मुझे खुद बताइए आप, इस तरीके का आपको चीज़ दिया हुआ है AMBN और यहाँ पे O दिया है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ABNA क्या होगा, तो ABNA मेरा एरिया कौन सा है? ये वाला है। AB मेरा सेक्टर है, तो ABNA मेरा कौन सा सेक्टर है? मेजर सेगमेंट है ये, क्योंकि आपका कॉर्ड से बन रहा है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कभी भी निकालते हैं तो πr² माइनस माइनर सेगमेंट। आप माइनर सेगमेंट में से, बड़े वाले सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और माइनर सेगमेंट मेरा इसमें क्या है? तो माइनर सेगमेंट मेरा इसमें है AMBA, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा? πr² θ/360 डिग्री माइनस ½ r² साइन थीटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपने हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे देख ली। आपने एक सर्कल में अगर मुझे सेक्टर दिया हो तो इसका एरिया कैसे निकलना है ये देख लिया, इस लेंथ, इसकी लेंथ कैसे निकलनी है ये देख लिया। अब अगर कोई मुझसे पूछे AB आर्क लेंथ अगर मेरे पास L है तो मुझे आप ANB की लेंथ बता सकते हैं। अगर AB आर्क लेंथ L है तो ANB की लेंथ कितनी होगी? हमें मालूम है पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो 2πr में से मैं अगर L घटा दूंगा तो मुझे AB की लेंथ पता चल जाएगी। अगर कोई मुझसे पूछे AOB
एन ए ओ बी एन ए ओ। ध्यान से देखिएगा क्या है, AOBNO। अगर कोई मुझे इसका एरिया पूछता है, AOBNO इसका एरिया पूछता है, तो मैं क्या बोलूँगा? पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाले पार्ट को घटा दूंगा तो मुझे उस वाले का एरिया मिल जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बहुत मेजर पोर्शन आपने अभी समझा, और इसके ऊपर हज़ारों टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको और रूबरू करवाना चाहता हूँ। अगर मेरा ये सर्कल आर का है तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। लेकिन अगर यही चीज़ मैं सेमी सर्कल ले लूँ तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का आधा। लेकिन इसका सरकमफेरेंस की मैं बात करूँगा तो आप देखिए, अगर इस पूरे का 2 पाई आर है तो हमारे इतने से भाग का कितना होगा? पाई आर। लेकिन अभी भी हमारी पूरी बाउंड्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमें इसकी भी लेंथ लेनी है। तो ये आर और ये आर, क्योंकि ये सेंटर है, तो पाई आर प्लस 2r आपका सरकमफेरेंस होता है। किसका? सेमी सर्कल का। दूसरी चीज़ें हमें ये पता होनी चाहिए कि रेडियस को डायमीटर के में हम लोग क्या लिखें। तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो आर मेरा d/2 के बराबर होता है, तो ये हो गया पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ये दोनों चीज़ एक ही है, आपको समझना है। डायमीटर दिया हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और रेडियस दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगली चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि एरिया कभी भी आप निकालोगे तो 2 क्वांटिटी इनटू होती है। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर जो भी आपको लगाना है वो यूनिट आपको ज़रूर लगानी है। सरकमफेरेंस आप निकालते हो तो आपको लेंथ निकालनी होती है, तो इसीलिए इसकी यूनिट आपकी मीटर सेंटीमीटर ऐसे करके आती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, तो आप मुझे ज़रा ये क्वेश्चन बताइए ट्राई करके। मान लीजिए आपको कुछ ये दिया है, ये लेंथ आपको 10 दे रखी है और ये लेंथ आपको 10 दे रखी है। ठीक है, 6 और 8 ये आपको दे रखा है, और आपको उन्होंने बोला है कि AB से हमने एक सेमी सर्कल बनाया है। इसका मतलब अगर AB को डायमीटर मान के हमने सेमी सर्कल बनाया है तो इसका एक पॉइंट O होगा, और यहाँ पे एक रेडियस और एक रेडियस ऐसे होगा। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है वो देखिए। वो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये जो हरे कलर का मैंने बनाया, इसका एरिया आपके पास क्या होगा। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको कुछ ये दिया है और ये सेमी सर्कल ऐसे करके दे दिया, और ये 6 दे दिया, ये 8 दे दिया। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा, और इस सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा करने का कोई तुक नहीं बनता। मुझे मालूम है 6 और 8 पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मेरे इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 10। कोई दिक्कत? और आपको मालूम है अगर मेरा ये 10 है और मेरा ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू पाई। ये पूरी चीज़ मेरी डायमीटर होती है। कभी भी आप कोई सर्कल का देखते हैं तो डायमीटर ही मिलता है आपको, तभी आपका सेमी सर्कल बनता है। तो डायमीटर का आधा कितना हो गया? रेडियस हो गया मेरे पास 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 25 का आधा 12.5 पाई मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में? अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया। मैंने क्वेश्चन अब ये कर दिया
कुछ इस टाइप से बनाया और फिर एक ये बनाया, और मैंने आपको बताया कि ये लेंथ आपके पास 7 है और ये पूरी लेंथ आपके पास 14 है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंगल 60 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वो कि इसका एरिया क्या होगा। तो अगर मैं बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं, आप इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लीजिए और करने की कोशिश करिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन कुछ ये है, ओ ए बी सी डी। ठीक है, मुझसे उसने इसका एरिया पूछा है, तो मैं बोलूँगा सेक्टर ओ सी डी ओ माइनस सेक्टर ओ ए बी ओ। इस बड़े वाले सेक्टर को में से इस छोटे वाले सेक्टर को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। और बड़े वाले सेक्टर के लिए मेरा रेडियस कितना है 14, और छोटे वाले सेक्टर के लिए मेरा रेडियस कितना है 7। तो आपका आंसर देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। ये 60 है, ये 7 है और ये 14 है। तो हमें मालूम है सेक्टर के एरिया कैसे निकलता है। अगर आर दोनों दिया हो और थीटा दिया हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मैं एक को R1 मान लेता हूँ और दूसरा भी मेरा सेक्टर ही है, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री मेरा दूसरे का भी आ गया। कोई दिक्कत, दोनों के लिए मेरा एंगल थीटा ही है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री जो कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर मेरे पास क्या बचा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 मेरे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया देखिए, आपके पास जो आया है वो ये आया, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाऊं तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आपका 14 7 कितना हो गया 21, और 14 में से 7 गया कितना हो गया 7। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हूँ मैं यहाँ पे, तो 21 गुणे 7 तो ये हो गया। पाई आपको दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, पाई बाय 6 और 21 इंटू 7 कितना हो गया 147। तो आपको आंसर आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो 147 पाई बाय 6। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक जो चीज़ समझाई वो मैंने ये समझाई कि अगर मुझे कुछ इस टाइप का सेक्टर दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, जिसके लिए मुझे इसका रेडियस लेना होगा, और फिर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा जिसके लिए मुझे इसका रेडियस लेना होगा। और जब मैं दोनों को घटाऊँगा तो मेरे ये वाली चीज़ मेरी घट जाएगी बड़े वाले में से और मेरा इतने का एरिया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसी टाइप से आपके सवाल बनेंगे। आपको एक सर्कल है मान लीजिए, इस सर्कल को अगर आप 4 भाग में बांटते हैं तो ये चारों क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा 90। तो आपको अगर क्वाड्रेंट बोला गया है तो उसका एंगल आपको 90 ले लेना है। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप से आता है हमेशा। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 हो गया, एक सेमी सर्कल का एंगल 180 हो गया, और एक सर्कल का कितना हो गया 360। ये आपको 90 दिया हुआ है। तो आपने जो भी चीज़ सीखी वो आपने ये सीखी कि अगर मुझे कोई एक सर्कल दिया है और उसका कोई एक सेक्टर और डायमीटर दिया हुआ है तो देखिए मैं इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ।
अगर मुझे ये दो रेडियस और ये एंगल पता है, यहाँ पे मैं मान लीजिए एक पॉइंट डी ले लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट ई ले लेता हूँ, तो आपको देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पूछ सकता है। वो आपसे ए डी बी की आर्क लेंथ पूछ सकता है, वो आपसे एरिया पूछ सकता है ए डी बी ए का, वो आपसे एरिया पूछ सकता है ओ ए डी बी ओ का, वो आपसे एरिया पूछ सकता है ओ ए ई बी ओ ए का, ओ ए ई बी ओ ए का एरिया पूछ सकता है, वो आपसे एरिया पूछ सकता है ए ई बी ए का, ए ई बी ए का एरिया। और ये सारा एरिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है इसकी जानकारी भी आपको हो गई, ठीक है। कभी कभार आपके पास सर्कल ऐसे करके दे देगा, यहाँ पे एक लाइन दे देगा और कुछ इस टाइप से चीज़ बना के देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कभी भी कि अगर मैं कोई सेमी सर्कल लेता हूँ तो ये उसका डायमीटर होगा और डायमीटर का आधा ही मुझे लेना है एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एरिया मेरा सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई और ये बहुत ही काम की हैं, जो आपको समझ में आनी चाहिए कि सेक्टर, मेजर, सेगमेंट क्या सब चीज़ें होती हैं। एग्ज़ामों में बहुत टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए देखिए आपको ये स्क्वायर दे दिया, हर स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर पे कट कर दिया है, ठीक है, सबका 1-1 है और आपके स्क्वायर की पूरी लेंथ 4 है, तो स्क्वायर के हर एक लेंथ कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर के पूरे का स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और उसके बाद ये 4 छोटे छोटे हैं इनका एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर का पूरा एरिया क्या होगा, मुझे मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो आंसर आ गया मेरे पास 4 स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो 4 छोटे छोटी जो चीज़ हैं ये सारी एक ही है, सबका एक एक ये है और बीच में मेरा एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान इसकी तरफ ही ले जाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये एक और ये एक और ये 90 दिया है तो इसका एरिया कितना होगा, तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर कितना दिया है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, थीटा कितना दिया है 90 और 90 को 360 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया पाई बाय 4 और ऐसे 4 छोटे हैं मेरे पास, तो और सबके अंदर मेरा एंगल 90 है और रेडियस 1 ही है, तो इसका मतलब सबका यही आएगा। तो इसका मतलब जो आपका ये क्वेश्चन था जिसमें ये एक 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 दिया हुआ था, तो इसमें आपने 4 स्क्वायर किया माइनस 1 का पाई बाय 4 निकला है, तो चारों का पाई बाय 4 निकलेगा तो 4 इंटू पाई बाय 4 आप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 16 माइनस पाई। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कैसे निकलता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर कोई मुझसे पूछे ए एम बी ए का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर आप एक काम करिए, आप ओ ए एम बी ओ का एरिया निकाल दीजिए और ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर दीजिए। ट्रायंगल ओ ए बी के लिए मुझे ये 2 रेडियस और अगर ये थीटा पता है तो ए ओ बी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर कोई मुझसे पूछे ओ ए एम बी ओ का, तो ये मेरे को एक सेक्टर मिल रहा है और सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। ए एम बी ए मेरा क्या है? ए एम बी ए मेरा है माइनर सेगमेंट। इसी में कोई आपसे मेजर सेगमेंट पूछ दे तो मेजर सेगमेंट इसमें क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डी लिया है, तो मेजर सेगमेंट मेरे पास क्या होगा? ए डी बी ए। ए डी बी ए का एरिया अगर कोई आपसे पूछे, इसका एरिया, तो आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया आप घटा देंगे तो आपका इसका एरिया मिल जाएगा। ए बी की आर्क लेंथ क्या होती है? बहुत बड़ी चीज़ आपने अभी समझी। कोशिश करिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा इस वाले टॉपिक पे, और आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उस क्वेश्चनों को कर लेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और ये चैप्टर वैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने आपको बता दिया, मैंने टेंजेंट के बारे में तो आपको बताया नहीं, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी आपके सर्कल का ही एक पार्ट है, तो आप इसे भी समझ लीजिए। और मैं बहुत जल्दी ही टेंजेंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक आप इसे अच्छे से समझिए और पार्ट 2 की तरफ तभी बढ़िएगा जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।